हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। जस्ट अभी मैंने निक्कू का व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली इस वीडियो पर मुझे अपना रिएक्शन वीडियो देना चाहिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से फॉलो अनफॉलो की चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रही थी। लेकिन इससे रिगार्डिंग मैंने कल इस बारे में बात की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इस बारे में बात होने लगी तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला हुआ क्या। और जाहिर सी बात है कि जब कोई मामला क्रिएट होता है तो उसका सबसे बेस्ट आंसर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वही लोग दे सकते हैं। और उन लोगों का देना इसीलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर वो लोग इस बात का जवाब नहीं देंगे तो फिर ऑडियंस की इसमें कोई गलती नहीं होती। ऑडियंस अपने हिसाब से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है या फिर अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम करने लगती है, क्योंकि ऑडियंस को प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। तो आज इस फॉलो अनफॉलो के गेम को यहीं पे ख़त्म किया है निक्कू ने। उसके अलावा निक्कू ने यहाँ पे विकास और नेहा के लिए स्टैंड भी लिया है। उसके इस स्टैंड को लेके काफ़ी लोग उससे खुश भी हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग उससे नाराज़ भी हैं। तो आइए इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक आप लोग बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखना और अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। लेकिन उसी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ही यूज़फुल आइटम, जो कि आपके 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों के लिए। जी हाँ गाइस, ये 6 बुक्स का सेट है जिसके अंदर आपको लेटर्स नेम की बुक, आपको बर्ड्स नेम की बुक, आपको नंबर्स नेम की बुक्स, आपको फ्रूट्स नेम की, आपको वेजिटेबल और एनिमल, ये सारी बुकलेट्स मिलेंगी विद वेरी ब्यूटीफुल प्रिंटिंग क्वालिटी। जी हाँ, इसका पेपर भी काफ़ी अच्छा है, लाइट पेपर नहीं है कि बच्चे फाड़ दें, और प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत खूबसूरत है। तो इस बुक के माध्यम से ना बच्चों को एंगेजमेंट मिलती है और साथ में उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए स्किल्स मिलती है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से दिखती है। तो आप लोग अपने बच्चों को फ़ोन, टीवी, गैजेट से दूर रखें और इस बुक में इंगेज रखें। हैंडी बुक है, बच्चे आराम से अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ भी लेंगे, और इतनी सस्ती है कि आधे दिन में इससे ज़्यादा पैसा आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते हो जितने में आपको ये 6 बुक्स का सेट मिल रहा है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बुक्स का लिंक है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए बाय कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज हम नेहा से। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि विकास की अभी हाल ही में ही शादी हुई है और उनकी ज़िंदगी में आई है नेहा। हालाँकि नेहा की शादी और विकास की शादी को लेकर पहले भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं कि क्या ये लव मैरिज है, क्या ये अरेंज मैरिज है। तो इस चीज़ का जवाब तो ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं मिला, बट मैरिज है, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो। फिलहाल वो वाइफ है विकास की, ठीक है। लेकिन जब से ये शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, अनयूजुअल एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ की कल्पना भी कभी ऑडियंस ने इस फैमिली से नहीं की थी। क्योंकि हाँ, जिसने दिखाया है जिम्मेदारी उसकी ही है, और इस फैमिली को लवी डवी किसने दिखाया है? बिल्कुल निक्कू ने दिखाया है। निक्कू ने अपनी फैमिली को पिक्चर परफेक्ट फैमिली दिखाने के चक्कर में इतना लव, इतना प्यार और इतनी सारी चीज़ें दिखा दी कि जब ये छोटी मोटी खटपट हुई ना तो ऑडियंस से डाइजेस्ट नहीं हुई, और अब ऑडियंस इस चीज़ के लिए सचेत हो गई है। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऑडियंस ने बीते दिनों कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसे देखने के बाद अब उन्हें किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादा जब ये लवी डवी चीज़ें दिखाते हैं तो वहाँ पे ऑडियंस एज अ वेल विशर इन लोगों को सचेत करने चली जाती है कि ये गलती आप पहले भी कर चुके हो, दोबारा मत करना। ये गलती आपने उस समय भी की थी, अब दोबारा मत करना। तो अभी हुआ क्या कि फॉलो अनफॉलो का गेम, जिस गेम का अभी तक भी मुझे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि इस गेम का जो पर्दाफाश है ये हमारी डियरेस्ट ऑडियंस ने ही किया था। क्योंकि हमारी ऑडियंस हर जगह पे एक्टिव रहती है। वो जब किसी क्रिएटर को पसंद करती है ना तो उसकी लीवर, किडनी, सब जगह तक अच्छे से R&D कर लेती है। तो हमारी ऑडियंस ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि विकास ने निक्की और कामनी दोनों को अनफॉलो कर दिया है, और निक्की ने भी विकास को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन कामनी की साइड से विकास अनफॉलो नहीं हुआ है। ये पूरी की पूरी खबर सोशल मीडिया पे आई। कमेंट सेक्शन में हमारी ऑडियंस ने ये कमेंट्स करने शुरू करें। उसके बाद जब इन चीज़ों के बारे में बातचीत होनी शुरू हुई तो किसी के साइड से कोई भी जवाब नहीं आया। बेसिकली ये जवाब
किसको देना चाहिए था? जिसने अनफॉलो किया है ये जिम्मेदारी उसकी बननी चाहिए थी। यानी कि अगर इस चीज़ पे विकास क्लियर करते तो ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इस चीज़ पे क्लियर करने के लिए भी दोबारा निक्कू को ही आना पड़ा। जहाँ पे निक्कू क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या समझा के गई है, वो बहुत सारी ऑडियंस के सर के ऊपर से गया है कि क्या हुआ इस फॉलो अनफॉलो का। हाँ, अपना पार्ट निक्कू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि निक्की की साइड से विकास को कभी फॉलो ही नहीं किया गया था, इसीलिए अनफॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन विकास की तरफ से निक्कू और कामनी फॉलो थे, तो ये कौन सा ग्लिच हुआ जिस ग्लिच की वजह से दोनों एक साथ अनफॉलो हो गए। और जब भी कोई ग्लिच होता है तो उस ग्लिच को सही भी किया जाता है। जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे सबने देखनी शुरू कर दी थी कि पब्लिक ऑब्जर्व करने लगी है, इस चीज़ के बारे में बात होने लगी है, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है इस चीज़ से, तो अगर ये गलती हुई थी, जाने अनजाने हुई थी, तो इस चीज़ को ठीक किया जा सकता था, रेक्टिफाई किया जा सकता था। लेकिन ये चीज़ सही नहीं की गई, इस चीज़ को जैसे था वैसे ही रखा गया। तो अब इसमें ऑडियंस के कंसर्न को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये ऑडियंस का प्यार होता है अपने क्रिएटर के लिए और वो इस चीज़ में वरिड होती है। ऐसा नहीं होगा कि विकास और नेहा को प्यार करने वाले नहीं होंगे। नेहा और विकास को जो लोग प्यार करते हैं वो लोग उनको भी वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। और अपोजिट फैमिली यानी कि निक्कू कामनी के लिए वहाँ भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है। सेम निक्कू के कमेंट सेक्शन में, निक्कू का चैनल है तो उसी को प्यार करने वाले लोग होंगे, कामनी के चैनल पे कामनी को ही प्यार करने वाले, मैक्सिमम लोग तो प्यार करने वाले ही होंगे ना, उनकी ऑडियंस होगी। तो ऑडियंस ने ये सब चीज़ें देखी, लेकिन उस चीज़ पे विकास का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही पहले कभी आया, ना ही अभी आया, जबकि इस बात की जवाबदेही विकास की थी। अब ये लापरवाही किसकी है? बहुत आसान होता है ये चीज़ बोलना कि ऑडियंस जो है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, ऑडियंस जो है वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करने लग जाती है, ऐसे करके रिश्ते ख़राब होते हैं। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन इस ऑडियंस को आप लोग ही तो फैमिली बोलते हो, आप लोग ही तो बोलते हो कि आप लोग हमारी फैमिली हो, और यही फैमिली है जो सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट करती है। अगर इसी फैमिली का सपोर्ट ख़त्म हो गया, प्यार ख़त्म हो गया, तो फिर सोशल मीडिया पे काम किसके भरोसे करोगे? इसी फैमिली के भरोसे आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो। और जब इस फैमिली ने ये अनयूजुअल चीज़ ऑब्ज़र्व करी तो उनका राइट है ये बोलने का, उनका राइट है इस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन मांगने का कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। क्योंकि सबने देखा है कि निक्कू और विकास का बॉन्ड बहुत अच्छा था, होपफुली कि अभी भी अच्छा हो। तो ये बॉन्ड हमें किसने दिखाया है? ये बॉन्ड हमें निक्कू की वीडियो के माध्यम से, कामनी की वीडियो के माध्यम से पता चला है कि विकास का निक्कू कामनी से, अंकल आंटी से कितना अच्छा बॉन्ड था। लेकिन अगर वो बॉन्ड अचानक से मिसिंग दिखे तो क्या ऑडियंस का राइट सवाल करने का नहीं है? और अगर ऑडियंस इस चीज़ पे सवाल करती है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें ख़राब ऑडियंस की वजह से हो रही हैं। क्योंकि ऑडियंस ने तो जाके नहीं बोला था ना कि जाके फॉलो अनफॉलो कर दो। ये चीज़ें तो क्रिएटर्स को और उनकी फैमिली वालों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और विकास को तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि विकास ने तो बहुत लंबा समय बिताया है निक्कू कामनी के साथ। हर उस कंट्रोवर्सी में विकास वहाँ पे अवेलेबल थे। विकास को तो पब्लिक रिव्यूज़ बहुत अच्छे से पता है, पब्लिक रिएक्शंस बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मनमुटाव था भी, हम बिल्कुल मानते हैं कि हमेशा हर रिलेशनशिप में चीज़ें गुडी नहीं होती, कभी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं, कभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बट टेम्पररी होती हैं। इन द एंड हर रिश्तेदारी बाद में एक हो जाती है, यह हमें भी पता है कि रूठना मनाना, अप डाउन, ये चलता रहता है। लेकिन अगर आप ये अपना रूठना मनाना, ये सब चीज़ें पब्लिकली शोकेस करोगे तो फिर ऑडियंस को इस पर बात करने से आप लोग किस मुँह से रोक पाओगे? ये जिम्मेदारी आपकी बननी चाहिए थी। अगर कुछ था भी तो उसको शोकेस क्यों करा, अनफॉलो क्यों किया? क्या ये चीज़ विकास को पता नहीं है कि मेरी दोनों भाभियाँ जो है वो सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा है, जिन्हें लोग देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो लोग ये चीज़ें भी नोटिस कर लेंगे। और जब ये चीज़ें नोटिस करेंगे तो दो ही चीज़ होंगी, कुछ लोग विकास को प्यार देंगे और कुछ लोग विकास को हेट देंगे, है ना? तो ये एक्टिविटी करने से पहले सोचना किसे चाहिए था? ये चीज़ें करने से पहले सोचना उधर वाले लोगों को चाहिए था कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना दिखाएं अगर कि हमें अपने ऊपर बात पसंद नहीं है, और अगर इन बातें करने से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी पहले उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए।
और शायद ये चीज़ें जो ऑन कैमरा डिस्कस करी हैं, ये चीज़ें ऑफ कैमरा डिस्कस करनी चाहिए थी और ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि क्या ज़रूरत थी पब्लिकली अनफॉलो करने की। पब्लिक तो शांत थी, किसी का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा था विकास और नेहा की ज़िंदगी में, किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा था, सब अपने अपने ट्रैक पे चल रहे थे। लेकिन सडनली अगर कोई एक्टिविटी लोगों को दिखेगी और उस पर बात लोग करेंगे तो फिर उसमें ऑडियंस की गलती नहीं होगी, उसमें उस इंसान की गलती होगी कि आपने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों करी। वैसे भी विकास एक्टिव नहीं है, इंस्टा पे ज़्यादा कुछ काम करते नहीं, तो पड़ा रहता फॉलो लिस्ट में, क्या फ़र्क पड़ता है, अनफॉलो करने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपकी किसी से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो फॉलो अनफॉलो कहाँ मैटर करता है, मैटर ही नहीं करता। हाँ, वो तब मैटर करता है जब ऑडियंस इस पर बात करने लगती है, ठीक है। और फिर आज निक्की जो है इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आई हैं और विकास और नेहा को डिफेंड कर रही थी। नेहा की डिफेंडिंग तक मैं फिर भी इस चीज़ में निक्कू से अग्री करती हूँ, क्योंकि एक लड़की जब किसी की ज़िंदगी में आती है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है। उसको नहीं पता होता कि किसके परिवार में किससे कितने रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं, उसको किससे कितने रिश्ते रखने हैं। ये सारी गाइडेंस उसको अपने परिवार में आके मिलती है, अपने बड़ों से मिलती है, अपने लाइफ पार्टनर से मिलती है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है कि उसको किसके साथ अच्छे कनेक्शन में रहना है और किसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक लड़की को नहीं पता होता ये सब चीज़ें। सेम गोज़ टू नेहा। नेहा को नहीं पता कि किसके साथ कैसे मुझे रहना है, कितना मुझे रहना है, कितना मुझे बोलना है। जो वो अपनी फैमिली से सीख रही होगी, जो उसकी फैमिली उसको समझा रही होगी, जो वो अपने आसपास देख रही होगी, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही है, राइट। जब निक्कू और कामनी की शादी हुई होगी तो वो भी इस फैमिली में एकदम ऐसे ही आई होंगी कि उनको भी किसी रिश्ते के बारे में नहीं पता होगा। फिर उन्होंने अपने पति से सीखा होगा, अपने सास ससुर से सीखा होगा, फिर उनको रिश्ते निभाते हुए देखा होगा, उनको प्यार करते हुए देखा होगा और उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं संस्कारों को निक्कू और कामनी ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो यस, एक लड़की जो कि दूसरे घर से आती है उसकी कोई भी गलती नहीं होती। वो प्यार उसको दिखना चाहिए। अगर उसको दिखेगा कि मेरा पति किसी से इतना प्यार करता है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको भी मजबूरन चाहे दिल से उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको पता है कि मेरा पति इस इंसान को इतना ही मानता है तो वो भी उतना ही मानेगी, क्योंकि उसकी नई एंट्री हुई है। तो इसीलिए इसमें नेहा की गलती नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत आसान होता है किसी भी लड़की को इस बात के लिए गलत ठहरा देना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो किसी की वजह से ऐसा नहीं होता। रिश्ते जिसके कमज़ोर होते हैं, गलती उसकी होती है। आज तक निक्कू कामनी की वजह से सुमित भैया और अजीत भैया के रिश्ते अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं ख़राब हुए? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे विकास की बनती थी कि ये सब चीज़ें विकास को सोच समझ कर करनी चाहिए थी, क्योंकि विकास सोशल मीडिया की हर इन एंड आउट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। उसको पता है कि इतनी सी चीज़ भी अगर इधर होती है तो सोशल मीडिया पे इस बात का बवाल मच जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे पिछले 1-2 महीने में बहुत सारी चीज़ें खुद ही इस फैमिली की सामने आ गई, खुद ही आ गई, जिसमें किसी ऑडियंस की गलती नहीं थी कि ऑडियंस ने लड़वा दिया, खुद ही सामने आ गई। उसके बाद बहुत आसान होता है ये ढीकरा ऑडियंस पे या बाकी लोगों पे फोड़ने का कि हमारे परिवार में इन्होंने ऐसा करा दिया, जबकि कमज़ोरी परिवार में होती है कि वो ऑन कैमरा आ जाती है। पिछले बार भी ऐसा हुआ, उसके बाद इन्होंने सॉर्ट आउट किया और ये वापस से एक साथ दिखे। और ऐसा अभी भी होगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये लोग विद इन द फैमिली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी होती हैं तो पब्लिकली क्यों इन चीज़ों की हिंट आप लोग देते हो? इस चीज़ में तो आप लोगों को भी करेक्शन की ज़रूरत है ना, कि जब आपको पता है कि है हमारा परिवार ही है, हमारे रिश्ते ही हम लोगों के आज नहीं तो कल सही हो जाएंगे, तो क्यों इस चीज़ का रिएक्ट आप लोग सोशल मीडिया पे करने आते हो कि लोगों को 4 बातें करने को मिले, उसके बाद सारा का सारा गलती और सारा का सारा ठीकरा हम लोग दूसरों पे फोड़ दें कि ये रीज़न है, वो रीज़न है, अलाना रीज़न है, फलाना रीज़न है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत नहीं हुई। तो नेहा की इस पूरी चीज़ में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें नहीं करी हैं तो वो विकास ने करी है, क्योंकि विकास एक बहुत अच्छा लड़का है। हमने उसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभालते हुए देखा है। आज तक किसी कंट्रोवर्सी में विकास ने कभी भी इतना सा भी अपनी तरफ से कभी कोई लूप होल नहीं छोड़ा। वो बहुत शांत, बहुत सहज और बहुत समझदारी से आज तक सारी चीज़ें करता हुआ आया है। जिस वक्त पे देवरानी जेठानी की चीज़ें भी चल रही थी, उस वक्त पे भी विकास ने बहुत साइलेंटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करी हैं।
लेकिन इस वक्त पे विकास ने ऐसी गलती क्यों करी? क्या ज़रूरत थी पब्लिकली जो है अनफॉलो करने की? क्या ज़रूरत थी, राइट? अब यहाँ पे ये निक्कू का प्यार है विकास के लिए कि देखो, जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो हम उसके लिए कभी भी गलत भी नहीं सुन पाते। भले ही ऐसा नहीं है कि निक्कू कामनी के लिए गलत नहीं बोला जाता, उनके लिए भी बहुत कुछ बाकी के रिश्तेदारों के यहाँ पे गलत बोला जाता है, लेकिन बाकी के कभी कोई लोग इस चीज़ के लिए स्टैंड लेने नहीं आया कि हमारे घर की भाभियाँ हैं या हमारे घर की ये हैं, एक स्टैंड हम भी ले लें। बिल्कुल सही बोला कि परिवार ही परिवार के काम आता है और स्टैंड भी परिवार ही परिवार के लिए लेता है, लेकिन यहाँ पे परिवार स्टैंड कम लेता है और प्यार करने वाले स्टैंड ज़्यादा लेते हैं, सब्सक्राइबर स्टैंड ज़्यादा लेते हैं, चाहे उनके हो चाहे इनके हो। और बाद में बुरे कौन बनते हैं? जिन सब्सक्राइबर ने स्टैंड लिया होता है, सपोर्ट किया होता है, बाद में वही बुरे बन जाते हैं। तो आप लोग खुद एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना सीख जाओ ना, जैसे आज निक्कू ने लिया। जब निक्कू ने देखा कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही गलत हो रही हैं, नेहा कुछ ज़्यादा ही विलन बनती जा रही है, तो उसने आके अपना पार्ट यहाँ पे क्लियर किया, इस बात की अपील करी कि आप प्लीज़ किसी को भी नेगेटिविटी मत दो। उसने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं कि मेरी ऑडियंस मेरे पे इस चीज़ में भड़केगी, जो कि भड़क भी रही है। अब पिछली बार भी वो इसी चीज़ के लिए ट्रॉल हुई थी, जब रिलेटिव्स की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई तो रिलेटिव से ज़्यादा निक्कू को ट्रॉल किया गया कि ये वही है जो हर बार पे मेरे रिश्तेदार मेरे ये मेरे वो मेरे ये मेरे वो करती नज़र आती थी। सब दिखावा है, असलियत में इन लोगों के रिश्ते इतने खोखले हैं। उसको उस समय पे भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो आज फिर से विकास और नेहा के लिए आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको अपना मानती है और उसको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके कमेंट सेक्शन में उन दोनों के लिए नेगेटिविटी आ रही है। जिस वक्त पे विकास की शादी भी हो रही थी उस वक्त पे भी निक्कू ने एक ही चीज़ बोली थी, उस समय भी कंट्रोवर्सी को दबाते हुए, कि सिर्फ विकास के लिए हमें इस मोमेंट को हैपनिंग बनाना था, सिर्फ विकास की खुशी के लिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ज़रा सा भी कुछ ऐसा हो और विकास की खुशी में कोई भी 19-20 हो, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और आज भी विकास के लिए निक्कू को स्टैंड लेने आना पड़ा, जबकि इस बात का जवाब तो सिर्फ विकास ही दे सकता था ना कि विकास ने क्यों किया अनफॉलो। नहीं भी अभी चीज़ें सही चल रही थी तो कोई बात नहीं, आज नहीं चलती कल चलती, कल नहीं चलती परसों चलती। इन लोगों के ऊपर तो किसी का ध्यान भी नहीं था, तो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित क्यों किया, बोलने का मौका क्यों दिया? और जब मौका दिया तो फिर सफाई भी तो खुद देनी चाहिए। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि विकास का कोई चैनल नहीं है, तो विकास सोशल मीडिया का हिस्सा है। जो इंसान एक बार अपनी वीडियो में अपीयरेंस दे देता है वो सोशल मीडिया का हिस्सा होता है। विकास के पास अपनी खुद की बहन का चैनल है जहाँ पे उनकी बहन बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती है और पहले भी बहुत कुछ क्लियर किया है, तो उसके माध्यम से भी वो भी ये चीज़ें क्लियर कर सकता था कि गलती हो गई, जाने अनजाने हो गया, ग्लिच हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इतना माइंड मत करो। जो सब चीज़ें आज निक्कू ने बोली, ये सब चीज़ों का 1% विकास भी वहाँ से क्लियर कर सकता था। तो दोनों में से किसी को भी किसी भी चीज़ की हेट नहीं मिलती। निक्कू के मामले में गलती हो गई, पर अनफॉलो तो कामनी जी को भी किया था ना, दोनों को अनफॉलो किया था, तो दैट मीन्स गलती तो नहीं हुई है, ये चीज़ें पर्पसली ही हुई है। ऑन कैमरा फैमिली आपके सोशल मीडिया के ही ऑडियंस है, यही आपको गिरने से बचाते हैं, यही आपको ऊपर पहुंचाते हैं, यही आपका हर जगह पे साथ दे रहे हैं। लेकिन ऑफ कैमरा फैमिली, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के ब्लड रिलेशनशिप है, तो आप उनको ऑफ कैमरा मैनेज करो। आज कुछ लोगों को निक्कू का इस तरीके से वापस से आके स्टैंड लेना अच्छा नहीं लगा, और वो इसीलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो निक्कू के ही कंसर्न में ये सब चीज़ें बोल रहे थे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हर बार की तरह एक साइड से रिश्ते निभाए जाते हैं। क्योंकि आप इन मैटर पे जितनी सफाइयाँ देते हो ना, फ्यूचर आपने नहीं देखा, और कभी कभी फ्यूचर ऐसा होता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कल को क्या हो जाए। तो जो ऑडियंस रिएक्ट कर रही है वो ऑडियंस पे छोड़ दो, वो फ्री है, इसकी जिम्मेदारी उस इंसान की है सोशल मीडिया पे जो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे कर रहा है। तो जो कर रहा है उसको करने से रुकने की ज़रूरत है, उसको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑडियंस एक्शन पे रिएक्शन देती है। पहले एक्शन होता है, उसके बाद ऑडियंस रिएक्ट करती है। पहले ऑब्वियस सी बात है, व्लॉगर घर में 1-2 ही थे, अब हर दूसरा बंदा व्लॉगर है, हर किसी के चैनल पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और फिर ऑडियंस उन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करती है। जो चीज़ें ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं वो अब किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे तो सवाल बनता है ना, तो वो जिम्मेदारी पहले आप सब लोगों को एज अ व्लॉगर लेनी पड़ेगी कि ऑडियंस को उतना दिखाओ जितने में आप लोगों के रिश्ते के ऊपर कभी कोई बात करे ही ना।
और अगर कोई ये मौका दे रहा है तो फिर ऑडियंस को चुप मत कराओ। तो बहुत अच्छी बात है कि रिश्तेदार सब मिलजुल के रहें, आपस में एक रहें। मन मुटाव हमेशा टेम्पररी होता है, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, चाहे फैमिली के बीच में हो। ये हम लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये टेम्पररी होता है, लेकिन कोशिश करा करो कि अपने ये टेम्पररी भी डिस्प्यूट आप लोग कभी भी सोशल मीडिया पे शोकेस ना करो कि इस चीज़ के लिए बाद में आप लोगों को आगे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए। फिलहाल आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।